तो इन सिन्हा भाई आप जवाब दीजिए। पहले तो यही बताइए ये श्रेय क्यों ले रहे हैं, और उसके बाद जयशंकर के ऐसा। हाँ बोलिए। पहले जो एक दुष्प्रचार हो रहा है जिसमें आपको भी टिप्पणी करनी चाहिए थी, मुझे पता नहीं क्यों आप किस वजह से शांत थे। ये जो बातें कहती है ये मूर्ख कांग्रेस पार्टी कि हमने बताया आतंकवादी को मारने, क्या आप यकीन मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कभी? और इस वजह से 100 लोग मारे गए। कम से कम ये तो आप रोकिए, ये दुष्प्रचार, ये धुरते ही जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, कम से कम इसमें तो रोकिए आप। मैं बाकी सभी बातों का जवाब दूंगा। ओके ऑलराइट ओके। तो इन वन सेकंड ओके। आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे कहा तो मैं एक सेकंड, आपने मुझसे कहा तो मैं 30 सेकंड में बोलूंगा बस। देते हैं कांग्रेस तो इन देते हैं तो इन रुकिए ना एक सेकंड। तो इन मीडिया में हीरो बनने की क्या आवश्यकता है? तो इन रुकिए ना एक मिनट। आपने मुझसे कहा तो मैं 30 सेकंड बोलूंगा। जब से ये कांग्रेस पार्टी के आरोप शुरू हुए हैं कि जयशंकर जी ने पहले बताया, और जब से विदेश मंत्रालय का बयान, सरकार का बयान, डीजीएमओ का बयान, मैं हर दिन बता रहा हूं, मैं बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जब भी कई दिन हो गए, 4-5-6 दिन हो गए, जयशंकर जी के बयान को इस तरह से कोट किया जा रहा है, उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, डीजीएमओ की तरफ से बार बार बताया गया है कि जयशंकर जी का मतलब यह था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को निशाना बनाने के बाद डीजीएमओ को बताया था। बोलिए। धन्यवाद, आपने पुष्टि कर दी जो मैं पिछले 1 महीने से नहीं, काफी समय से कह रहा हूं कि यह कांग्रेस पार्टी देश हित में सोच पाने में और कार्य कर पाने में अक्षम है। आप इन्हें इतना टाइम देते हैं, अन्य पत्रकार भी देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, फिर पाकिस्तान की मीडिया में स्टार बनने की क्या ऐसी तलब है इनकी? मैं ये पूछना चाहता हूं। आपको याद होगा पिछले 31 दिनों में 22 अप्रैल से आप देखिए नैरेटिव किस प्रकार से इन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की है। सबसे पहले इनके नेता आकर कहते कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि धर्म के आधार पर उन लोगों को मारा गया होगा। किसने कहा? कर्नाटक के एक मंत्री ने कहा, महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार ने कहा। अरे आज की कांग्रेस पार्टी आतंकवादी की सोच से बेहतर, आतंकवादियों से भी बेहतर जानती है कि आतंकवादी कैसे सोचते हैं। उसके बाद इनके अजय राय आकर रफाल का मजाक उड़ाते हैं। आपको पता है किसने रफाल का सबसे बड़ा दुष्प्रचार किया है? राहुल गांधी ने किया है। और आज पिछले 1 हफ्ते से ये भ्रम फैला रहे हैं कि हम दुश्मन को सूचित करके मारते हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को आज समय आ गया है, तय करना होगा कि कांग्रेस पार्टी भारत में राजनीति करना चाहती है, टर्की में राजनीति करना चाहती है, पाकिस्तान में राजनीति करना चाहती है, क्योंकि इस तरह की ओछी हरकतें अगर ये भारत में करती रहेगी तो भारत की जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने दोबारा से भारत पाकिस्तान का हाइफनेशन अलाउ कर दिया। अरे वो हाइफनेशन तो तब होता था जब आए दिन हर 35-40 दिन पर एक बड़ा टेरर हमला होता था देश पर, और ये लोग गुहार लेके जाते थे कि अब अमन की आशा आरंभ हो, अब जो है दोबारा बातचीत हो। पिछले 10 वर्षों में भारत और पाकिस्तान का हाइफनेशन हमेशा समाप्त हो गया है। अगर किसी व्यक्ति ने एक ट्वीट के जरिए वो दोबारा कायम करने की कोशिश की तो उसको भी निरंतर हमने जवाब दे दिया है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी को, देखिए एक तरफ जो है ना, कांग्रेस पार्टी की आज पीड़ा क्या है, मैं आपको बिना जो है, मैं आमतौर पर नपी तुली बातें करता हूं, लेकिन आज मैं बिना रुके ये कह रहा हूं कि ये जो नक्सली मारे जा रहे हैं ना देश में, कुछ लोग जो अर्बन नक्सल की मानसिकता रखते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो देश विरोध में खुलकर सामने आ गए। यही सच है और यही सत्य है। ठीक है। तो इन सिन्हा जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं 1991-94 वाला एग्रीमेंट देशद्रोह है, उन पर एफआईआर होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं आप ही की सरकार है, करा दीजिए एफआईआर। होगा नहीं होगा, सरकार ने तो सपोर्ट किया, तो कहां से एफआईआर कराएंगे? छलावा देखिए, आप ये छलावा देखिए, 1994 में ये एग्रीमेंट कार्यान्वित हुआ था। हाँ। 1994 में ही कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास कराया था पार्लियामेंट में कि हम पीओके को हासिल करेंगे। अब आप ये बोलिए कि अगर हम ये मूवमेंट ही बता दे, अगर मूवमेंट ही बता दे पाकिस्तान को, तो पीओके कैसे हासिल होता? इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं था पीओके पाने में, वो मात्र छलावा कर रहे थे इस देश के साथ। दोनों चीजें 1994 में हुई है नहीं हुई है, आप बताइए। अरे इंडिया पाकिस्तान ने तो शांति के लिए कि किसी तरह पाकिस्तान मान जाए, हिंदुस्तान ने क्या क्या नहीं किया। तो इन वाजपेयी जी की सरकार में क्या क्या किया, बस लेके गए थे ना लाहौर, गए थे लाहौर। उसके बाद मनमोहन सिंह ने क्या क्या नहीं किया। पीओके और हमारा जो कश्मीर है इधर, उसके बीच के रास्ते खोलने तक पे सहमति हो गई थी, सब जानते हैं आप। तो क्या क्या नहीं किया हमने। जो हो गया सो हो गया। हमारे तरफ से भी एरर ऑफ जजमेंट आज से 20 साल पहले हुई होगी, लेकिन आज ये नया भारत है। आज अगर बातचीत होगी तो इसके लिए पाकिस्तान को तय करना होगा तारीख कब वो पीओके लौटा रही है,
उसको तारीख तय करना होगा कब मसूद अजहर, कब हाफिज सईद और बचे कुचे आतंकवादी वापस आएंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप क्यों अभी भी कह रहे हैं कि मैंने ट्रेड की धमकी दे दी और मैंने रुकवा दिया? रुक ही नहीं रहे हैं वो तो, हमारे इतनी सारी सफाई आ गई उसके बाद भी क्यों नहीं रुक रहे वो? यहां से तो उनको कवर फायर मिल रहा है। आप सोचिए, मरियम शरीफ वहां की जो मुख्यमंत्री पंजाब की, वो स्वीकार कर रही है कि इतनी क्षति कभी पाकिस्तान में किसी भारत की सरकार ने नहीं पहुंचाई है। लेकिन यहां जो है राहुल गांधी मान ही नहीं रहे कि हमारे तरफ से क्या नुकसान हुआ है। मानव जी, एक छोटा सा सवाल है, हमारे डीजीएमओ ने 11 पीएएफ एयर बेसिस की लिस्ट दी कि हमने इन पीएएफ बेसिस को ध्वस्त किया। क्या उस दिन कांग्रेस पार्टी को आपने खुशी मनाते देखा था? फिर ये किस प्रकार की विपरीत प्रसन्नता है कि हमारे तरफ कितना घाटा हुआ? अरे थोड़ा खुशी आप दिखाइए। अच्छा ठीक है, एक सवाल और, तो एक सवाल और। ओके, ट्रंप पर मैं समझ रहा हूं कि आप नहीं बोलना चाह रहे होंगे क्योंकि पहले भी बीजेपी प्रवक्ता यही कहते आए हैं। खुद अपने बयान बदल लिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, बीजेपी प्रवक्ता भी लगातार यही कहते आए हैं, ट्रंप को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मैं समझ रहा हूं कि आप एक बार फिर से वही कह रहे होंगे। लेकिन ये विदेश नीति ध्वस्त हो गई, कोई भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये सच नहीं है? क्या एक इजराइल को छोड़ दीजिए, कोई देश हमारे साथ नहीं आया खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ? 22 अप्रैल को जब हमला हुआ था, उसके बाद लगभग 22 से 23 देशों ने उसका खंडन किया था, उसको कंडेम किया था। हाँ। लेकिन युद्ध की स्थिति में आमतौर पर जब दो देश एंगेज्ड होते हैं तो तीसरा देश नहीं आना चाहता। आज की तारीख में हम भी जो है, आपने देखा कि हमने स्टैंड लिया था क्या? रशिया और यूक्रेन जब लड़ रहा था, हमने क्या स्पष्ट स्टैंड लिया था किसी एक के पक्ष में? जब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच युद्ध हो रहा था तो क्या हमने कोई स्पष्ट स्टैंड लिया था? तो ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं। इसमें जब दो साइड लड़ रहे होते हैं तो उसमें आमतौर पर तीसरा साइड नहीं इन्वॉल्व होता। लेकिन जो देश टेररिज्म के विरुद्ध हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। और ये जो 15 दिन के बाद ये हमारे डेलीगेशंस वापस आएंगे, जिसमें शशि थरूर जी भी हैं, जिनकी वजह से इनको बहुत पीड़ा पहुंची है, आप देखेंगे कि भारत में एक नया सपोर्ट कायम हुआ है। ठीक है, ओके, एक मिनट और, निगत एक मिनट आप